Good morning, students. Today we will discuss electric current. अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? लास्ट टाइम हमने किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे ए और बी, एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे होगा। तो जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लिखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी cross section of a conductor is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। इट इज डिनोटेड बाय I से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली I जो होता है ये होता है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? चार्ज। टी क्या होता है? टाइम फॉर विच चार्ज फ्लोस। वेयर क्यू इज द चार्ज flow through the conductor, तो चार्ज फ्लो करेगा क्रॉस सेक्शन से, और T इज टाइम फॉर विच इट फ्लोस। अब जो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। डिनोट करते हैं ए से। लेकिन अगर यहां से देखें तो ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्यू का आ जाएगा कूलम और टाइम का आ जाएगा सेकंड। कूलम पर सेकंड। एम्पियर इज आल्सो कूलम पर सेकंड। अब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर आपको पता है। इन दोनों को, इसको और इसको 1 1 पुट करना है। क्यू को पुट करो 1 कूलम और टी को पुट करो 1 सेकंड। तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा? 1 क्यू अपॉन 1 एस। इसका मतलब है कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो जो करंट होती है उसको क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे? करंट इज said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows for 1 second through a conductor, through a conductor। ओके। अब जो डिवाइस यूज करते हैं जिससे हम करंट को मेजर करते हैं उसको कहते हैं एमीटर। डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। बताता हूं कैसे। सपोज करो कि ये हमारे पास एक क्या है? सर्किट है। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टर, ये हमारे पास आ गया बल्ब,
और यहाँ पे हम लगाएंगे एमीटर, तो ये ऐसे लग जाए, ये सभी एक ही लाइन में है, इसको बोलेंगे सीरीज। तो ये आ गया कि एमीटर को हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। अब अगर आप यहां से देखो, मिली एम्पियर भी होता है यूनिट और माइक्रो एम्पियर। जो मिली एम्पियर होता है वो 10⁻³ एम्पियर होता है, और जो माइक्रो एम्पियर होता है वो 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ये भी याद रखते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। करंट के स्मॉलर यूनिट कौन कौन से हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶। ओके, क्लियर है। जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर करते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही क्या करेगा, करंट भी ज्यादा होगा। इसीलिए हम जब वोल्टेज बढ़ाते घटाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, तो करंट हमारी ऑटोमेटिक घर में बढ़ जाती है स्टेबलाइजर से, जो स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। अब हम बोलेंगे कि डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि करंट की डायरेक्शन कौन सी साइड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब करंट डिस्कवर हुई थी तब सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अननोन थे। तब ये समझा जाता था दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और ये बोला गया कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है। करंट किसके कारण होती है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बाद में ये देखा गया कि इट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब ये तीनों अननोन थे तो तब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मानी गई। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो करंट होती है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो जो करंट की डायरेक्शन ली गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन ली गई है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशनल करंट वो कहां से होती है, डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या जो मर्जी ले लो सर्किट। ओके, एक्चुअल में वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करती है, लेकिन जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो कन्वेंशन डायरेक्शन लेते हैं, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। यानी कि अगर ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो हमारी करंट की डायरेक्शन। अब कैसे, हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। हम कहते हैं कि ऑलरेडी उनके पास होते हैं, तो करंट प्रोड्यूस कैसे होती है। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, यानी कि वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट अप करते हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर फ्लो करना शुरू करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, यानी कि इनकी एक स्पेसिफिक क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना शुरू। तो यहां से नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और उससे हमारी क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। समझ आ गई। आपने लिखना है हाउ करंट इज प्रोड्यूस, आपने लिखना है इन एन कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, हेंस दे डू नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट, उनका डाइपोल मोमेंट नहीं है। बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड
Why? Because the net electric dipole moment becomes more than zero. जीरो से ज्यादा हो जाएगा, जितना मर्जी होगा, जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा मूव करना, इसलिए क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और करंट प्रोड्यूस कैसे। लेकिन एक बात और बता दूं, जो आपको मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो है उसको कैसे मेजर करते हैं, जैसे करंट को एमीटर से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड voltmeter. What is voltmeter? Device used to measure voltage or electric potential difference is known as voltmeter. जैसे एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को हम क्या लगाएंगे, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर कहाँ पे होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात भी आपने अपने क्वेश्चन में ऐड करनी है, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, कि डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टमीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो ये आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जो डेफिनेशंस थे, जो आपको 3 नंबर के पूछे जाते हैं, वो मैंने अभी आपको सभी करवा दिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स।